लोकसभा चुनाव का चौथा चरण चल रहा है और ऐसे में बात की जाए बिहार और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 4 लोकसभा सीट और बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। गिरिराज सिंह बीजेपी से, सीपीआई से चुनाव लड़ रहे थे। आपको दरभंगा की बात बता दें, गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से, ललित यादव राजद से हैं जो कि चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात कर लें मुंगेर से, तो मुंगेर से ललन सिंह जदयू से जो है वो चुनावी मैदान में, अनीता देवी महतो राजद से वो भी टक्कर देती हुई दिख रही मुंगेर से। और अगर हम बात कर ले यहाँ पर समस्तीपुर से, तो शांभवी चौधरी एलजेपी से हैं, वहीं सनी हजारी कांग्रेस से जो है एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उजियारपुर से नित्यानंद राय बीजेपी से हैं, आलोक कुमार मेहता जो है राजद से है जो कि एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज चुनाव है और 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो था, तो ऐसे में उस रोड शो का भी क्या प्रभाव देखने को मिलेगा जो चौथे चरण का जो चुनाव चल रहा है। इन कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूनम जी जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं, आरएलजेपीआर के जो है प्रवक्ता है निशांत करपटने जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम निशांत करपटने जी। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा था, आपने देखा, और इस दौरान रोड शो उन्होंने कल किया। उस रोड शो का असर क्या आज दिखने को मिल रहा है? पहला तो रोड शो हम लोग पीएम मोदी जी का ऐतिहासिक पटना नगरी में स्वागत करते हैं, लेकिन देखिए अभी आप पटना की सड़कों पर घूमेंगे तो भारी अफरा तफरी मची हुई है। क्यों अफरा तफरी मची हुई है कि सबसे पहले तो शासन प्रशासन ने वो जो बल्लम बल्ली लगाया और बल्लम बल्ली लगा करके फेंक दिया सड़क पे, तो पूरी तरीके से पटना जाम से करा रहा है। तो ये जब ये बात आप कर रहे हैं कि सुशासन होना चाहिए, नियम कायदा होना चाहिए, जीवन सुगम होना चाहिए, उसमें पीएम मोदी जी का ये जो रोड शो हुआ उसके कारण पूरा पटना त्रस्त हो गया। और ये जो पटरी पे काम करने वाले, रेहड़ी पर काम करने वाले, फुटपाथ किनारे अपनी जीविका चलाने वाले, सड़क किनारे अपनी जीविका चलाने वाले, कुछ दिनों से सबको भगा दिया गया। बिल्कुल गरीब विरोधी नीति के साथ बीजेपी ने सबको भगा दिया है। तो अब ये बताइए कि ये अच्छा, अब इसके बाद तीसरी बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी को, पटना को कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, बार बार बीजेपी के सांसद जीतते रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को पटना में आके रोड शो करने की मजबूरी हो गई, यानी बीजेपी की नीतियों से क्रोध में है जनता, बिल्कुल असहज है। और इसके कारण इन लोगों को इस तरीके का तमाशा करने का जरूरत पड़ा है। हालांकि इस तमाशे का कोई परिणाम आने वाला है नहीं, इस तमाशे का पब्लिक के ओपिनियन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, इन लोगों के जुमलेबाजी से, इन लोगों के द्वारा किए गए झूठे वादों से, इन सब के खिलाफ पब्लिक एकजुट है। ये कितना भी अपना रोड शो कर ले, तमाशा कर ले, जब कभी मतगणना होगी 4 तारीख को, तो आप पाएंगे कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार हर एक जगह जीतते और अपनी जीत दर्ज करता नजर आएगा। पूनम जी जी किस तरह से देख रहे हैं? अब तो बता रहे हैं कि ये ड्रामा था। मनीष जी, विपक्ष के लोग डरे और सहमे हुए हैं। इस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं, ये समझ गए हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री आकर के रोड शो कर रहा है। ये रोड शो के नाम से ही डरे थे। पहले इन लोगों के पेट में दर्द होता था, अब इनके नेताओं के पीठ में भी दर्द होने लगा है। इससे ये साबित हो गया है कि बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को 40 में 40 सीट देने का मूड बना लिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप जिस तरह से मनीष जी कल देखे हुए, जिस तरह से पटना की धरती पर हुजूम उमड़ा हुआ था, महिलाएं नहीं पुरुष भाई भी और युवा की बात करें तो वो भी उत्साहित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से स्वागत करने के लिए तैयार थे और किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नारे के साथ जय घोष करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पर अपना मुहर लगाते हुए ये साबित कर दिए कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनकी कामों को जनता ने स्वीकारा है। और ये विपक्ष हताश में इस तरह से बयान दे रही है, ये डर गई है
ये घबरा गई है, ये सहम गई है, ये समझ गई है कि बिहार से इनका जो भी पिछली बार 19 में 1 सीट मिला था वो भी नहीं मिलने वाला है। बिहार से इनका सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक है। चंदन जी, क्विक रिएक्शन। जी, पीएम नरेंद्र मोदी का भाई, हाँ, ये देश के प्रधानमंत्री हैं और उसमें भी जन नेता हैं, जो कि देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। ये जहां भी जाते हैं, एक जितने भी देशों में गए हैं, एक अतिथि भी एक घर में आता है तो थोड़ी देर के लिए अपने घर का जो पढ़ाई लिखाई या कुछ भी है, स्कूल में जो भी ऑफिशियल्स होता है उसको काम को रोक करके अतिथि का हम लोग सत्कार करते हैं। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि वो आने के बाद क्षमता खोला और ये ठेला वाले का, फेरी वाले का सबको बंद कर दिया गया। अरे उनका एक प्रोटोकॉल है और वो 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए आए हैं, उनका प्रोटोकॉल है, जरूरी से जन नेता है और वहां पर आपका पूरा पटना उनके आवा भगत के लिए इंतजार है और इनको उसमें दिक्कत हो रही है। या ये कांग्रेस के ही अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होते तो उनके लिए भी ऐसा ही प्रोटोकॉल होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहां तक सवाल उठता है कि इसका प्रभाव यहाँ आने के बाद, आज रात में कल रात में ठहरे थे, आज बिहार अभी भी बिहार में है, मुजफ्फरपुर और सारण वगैरह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इसका प्रभाव पूरे बिहार में पड़ेगा। और विपक्ष के पास जहां तक मुद्दों की बात है, इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक कहते हैं कि 17 महीना में 5 लाख हम दे दिए, रोजगार दे दिए, वो डिप्टी सीएम है, ये रोजगार के लिए संवैधानिक अधिकार किसके पास है? किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे। और भी कोई कहता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। संविधान है या मजाक है? कैसे आरक्षण खत्म? बार बार कहा जा रहा है कि आरक्षण नहीं खत्म कर दिया जाएगा। ये सब बेतुका बोलकर जनता इनके ये में नहीं जाने वाली है। और सीधी सी बात है, मैं बिहार के बारे में जहां तक कहता हूं, और मेरी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हालांकि इस चुनाव के महासमर में, महात्योहार में मैं नहीं हूं और ये थोड़ा दुख का कारण है। और जो 40 सीट एनडीए जो यहाँ पर जीतेगी, अगर कुछ 2-4 सीट आगे पीछे होगी, एनडीए के एक तथाकथित घटक दल के ही कारण होगी, न कि विपक्षियों के कारण होगी। ये मैं दावे के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर घटेगी तो उनके अपने कारणों से एक घटक हमारे पार्टी में एनडीए में है, उनके कारणों से होगी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। नाम भी ले लीजिए। अरे आप समझ सकते हैं, आप खुद मीडिया में है, नाम क्या लेना है? हाँ। नहीं तो अभी तक तो हम लोग को लग रहा था दूरियां थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यहाँ तो तलखियां दिख रही है। इन लोगों का तलखियां है चंदन जी, और रहेगा। दूरियां अभी कम नहीं हुई है, तलखियां ऐसे रहेंगी। तलखियां अभी आपने सुना होगा, अभी शिष्टाचार, संस्कार, आचार विचार, व्यवहार की बात हो रही थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने साफ तौर पे कहा कि वहाँ एयरपोर्ट से आते जाते कुछ लोग रहते हैं और जो अभी युवा नेता हैं, क्या वहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे घर की आप पूछना चाह रहे हैं, हमारे घर की बात पूछना चाहते हैं, हमारे जो अलग पार्टी से बनाए हैं, वो आकर के उनको निमंत्रण नहीं दिया जा सकता था? अभी एक दिन पहले प्रभात खबर के एक पेपर में प्रधानमंत्री का आगमन और हाजीपुर में तैयारी जो चल रहा था उनके आगमन के लिए, उसमें उनका पोस्टर फोटो गायब। हालांकि फोटो तो हमेशा गायब है। अरे एक कदम आगे तो आप चलते। अरे आप युवा थे, उसके बाद भी जनमानस में ये भी चर्चा है, लेकिन वो तो कह रहे थे कि भाई हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नामांकन में पहुंचेंगे। नामांकन जब वो करने वाले थे कि चाचा पहुंचेंगे और चाचा को हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन चाचा को भी तो बड़प्पन दिखाना पड़ेगा ना। अरे ऑन कैमरा, अरे आपने मुझे बुलाया तब ना मैं आया। आमंत्रण एक चीज होती है, कहीं भी हो, बेटा भी शादी करने जाता है तो अपने चाचा को निमंत्रण देता है, भले साथ में ही रहता हो आप। और दूसरी बात जो असर पड़ेगा, जो अभी मैंने जो मुख्य बातें हैं इधर तो छोड़िए, आप ये देखिए खगड़िया से जिनको दिया गया सीट, आपको समस्तीपुर से जिनको दिया गया सीट, और भी सीटों का चयन किस तरीके से हुआ है आपने देखा। छोड़िए मुझे नहीं मिला, उसके लिए थोड़ा दुख तो है, इसमें कहीं कोई नहीं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सिद्धांतों नीति के साथ में मैं हूं, हमारे पार्टी है और साथ में भी रहेंगे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.